हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। आज है गोवर्धन, जो दिवाली के दूसरे दिन पड़ता है। आप सभी जो बहुत वाकिफ़ होंगे इससे। ये है मेरे गोवर्धन महाराज, जो मैंने स्वयं उनकी कृपा से खुद बनाए हैं। इसकी तैयारी कैसे करी, चलिए बताते हैं। ये हम लोग सब्जी काट रहे हैं अन्नकूट के लिए। मार्केट से लाई थी मैं। इसमें 56 प्रकार की सब्जियां हैं। इस बार 56 नहीं हो पाई थी, 52 और 53 हो पाई थी, 2-3 कम रही। बहुत ढूंढा, फिर भी। इसे अन्नकूट बोलते हैं, जो सारी सब्जियां मिला के बनाया जाता है गोवर्धन में, मथुरा साइड में, आगरा साइड में। क्या आप सभी जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत को सिर्फ छोटी उंगली पे ही कान्हा जी ने क्यों उठाया था? वो तो इतने बलशाली थे, वो तो किसी भी चीज़ से उठा सकते थे उसको, चक्रधारी थे। इसके पीछे की भी एक कहानी है। उन्होंने अपने, जब इंद्र सबको परेशान कर रहा था, आम जनता को, इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए अपने हाथ से पूछा कि किस उंगली से मैं इस पर्वत को उठाऊं। तो जो उनका हाथ था, तो जो अंगूठा था, उन्होंने कहा मैं नर हूँ। तो वो हट गया कि मैं नहीं उठा सकता। फिर जो उंगलियां बची, वो चारों नारियां थीं। तो चारों नारियां अपनी अपनी व्यवस्था बताने लगी, अपनी अपनी विचार बताने लगी, अपनी अपनी क्वालिटीज़, जो अपनी महत्वपूर्णता बताने लगी। कि जैसे सबसे छोटी उंगली जो फर्स्ट होती है, तर्जनी उंगली, उसने कहा मैं लोगों को चुप कराने के काम आती हूँ, लोगों का मुंह बंद करने के काम आती हूँ। उसके बाद वाली उंगली, अनामिका ने कहा कि मैं तो सबसे बड़ी हूँ और सबसे ताकतवर भी हूँ, मेरा काम तो बहुत होता है। थर्ड ने कहा कि अनामिका ने, कि सारे जो शुभ काम है वो मेरे हाथ से होते हैं, टीका लगाना, तिलक लगाना, सब कुछ वो मेरे हाथ से होता है। बस एक छोटी उंगली रोने लगी। छोटी उंगली ने कहा मेरा कोई कार्य नहीं है, मैं मासूम हूँ, मैं छोटी हूँ,
मेरा कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, ना मुझे कोई जानता है। तो कान्हा जी ने इसीलिए उनको महत्व देने के लिए, उसकी कि लोग उसको जाने, इसलिए छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया। मेरी कढ़ी तैयार हो गई है, मैं सब्जी छौंकने जा रही हूँ। इसमें तेल गरम करके पहले सब्जियों को तलूंगी। मैंने आपको तरह तरह की सब्जियां दिखाई थी अभी, उसमें तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के नाम भी थे। कुछ सब्जियों के नाम मुझे पता थे, कुछ सब्जियों के नाम मुझे भी नहीं पता थे। ये जो तलने वाली सब्जी है उनको तल रही हूँ मैं। ये स्टोरी कहानी की बहुत अच्छी है। जब वो छोटी उंगली, जो कोई महत्व नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उस उंगली को गोवर्धन पर्वत से उठा के उन्होंने उस उंगली को एक इतिहास में जगह दे दी कि जिस उंगली का कोई काम नहीं, उस उंगली से पर्वत उठ गया। तो मतलब इससे ये हमें शिक्षा मिलती है, हर इंसान की अपनी महत्वता है, हर इंसान की अपनी एक शक्ति है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं है। ये हमारी चारों उंगलियों को आप देखोगे ना, भगवान जी ने चारों उंगलियों को कोई ना कोई काम दिया। इस सब्जी में लास्ट में नींबू डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें भिंडी है, कंद है, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो आपको गले में इचिंग ना करे, खुजली ना करे, तो नींबू ज़रूर डालें। और वैसे सब्जी में सारा जब तलते हो तो वो सब चीज़ ठीक हो जाती है कुदरती। देखिए, देखने से भी कितनी सुंदर लग रही है मेरी सब्जी। बहुत मज़ा आ गया सबको खाने में, बहुत स्वादिष्ट बनी थी, जिसने भी खाया। अब हम लोग की पूजा की तैयारी। तो उसके बाद पूजा की भी तैयारी हो चुकी थी। हम उनको बता रहे थे कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। हर बार बताना पड़ता है, हर बार भूल जाते हैं, कोई नया नहीं है।